बिहार के बेलागंज में उपचुनाव हो रहा है। इस सीट पर 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। वैसे तो कई उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन 3 ऐसे उम्मीदवार हैं जो चुनाव तो खुद लड़ रहे हैं, लेकिन अपना वोट अपने को नहीं दे सकते हैं। आपको भी थोड़ा आश्चर्य हुआ कि क्यों। दरअसल चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार वोट करते हैं और अपने पक्ष में लोगों को वोट करने की अपील करते हैं, लेकिन सोचिए कि जो उम्मीदवार मैदान में है वो खुद अपने लिए वोट नहीं कर पाया तो कितना मलाल होगा। लेकिन ऐसा हो रहा है। बेलागंज में 2 प्रमुख गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव तो लड़ रहे हैं बेलागंज से, लेकिन वो रहने वाले उस विधानसभा के नहीं है। वो दोनों गया शहर में मतदान जो केंद्र वहां पर वोटर है और बेलागंज से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो अपने लिए खुद को वोट नहीं कर पा रहे हैं। ये 2 उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार विश्वनाथ यादव हैं और मनोरमा देवी जो जेडीयू की उम्मीदवार हैं। दरअसल दोनों का जो पोलिंग बूथ है वो गया कॉलेज में है, गया शहर के अंदर, गया टाउन के अंदर जो मतदान केंद्र वहां पे है। तो कॉलेज में लोग वोट करते थे, लेकिन इस बार दोनों ही उम्मीदवार बेलागंज में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और यहाँ पर मतदान करने के लिए इस बेलागंज विधानसभा के अंदर जो मतदान केंद्र है यहाँ पर इनका वोटर होना जरूरी होता है, लेकिन ये यहाँ पर वोटर नहीं है। बेलागंज में तकरीबन 12 लाख वोटर हैं। 6 लाख के आसपास पुरुष है और तकरीबन 5 लाख कुछ के आसपास जो है वो महिला है, और इसके अलावा अन्य लोगों को जोड़कर कुल 12 लाख के आसपास जो वोटर हैं वो बेलागंज विधानसभा में मौजूद हैं। और ये 12 लाख वोटर इलेक्शन कमीशन के अनुसार जो 12 लाख वोटर हैं वो तय करेंगे कि बेलागंज का अगला प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक कौन होगा। लेकिन इसमें जीत और हार के लिए दोनों ही प्रमुख गठबंधन के बीच जोर आजमाइश पिछले कई दिनों से चल रही थी, जिसके लिए आज वोटिंग हो रही है। हालांकि आखिरी वक्त में तीसरे उम्मीदवार ने इस पूरे चुनावी रण क्षेत्र को, रणभूमि को और दिलचस्प बना दिया है। आपको बता दें कि इस इलाके में वोटिंग जो हो रही है उसमें दोनों प्रमुख गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो एक ही जाति से आते हैं, दोनों यादव जाति से आते हैं, और इसलिए यादवों के तकरीबन 70-76 हजार जो वोट बैंक है उसमें बंटवारे की बात कही जा रही है। दूसरे नंबर पर मुसलमानों की बात है और लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार इसी वोट बैंक की सियासत करते हैं। एक तरफ नीतीश कुमार लौकिक का समीकरण की बात करते थे, लालू प्रसाद यादव एमवाई समीकरण की बात करते थे, और इस विधानसभा में दोनों ही गठबंधन के दोनों समीकरण बिगड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव के हाथ से राष्ट्रीय जनता दल का जो कोर वोटर है मुसलमान, वो छिटक चुके हैं। ऐसा इस इलाके में इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर जो मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं, 2 मुस्लिम उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके आने के बाद मुसलमानों में भी वोटों का बंटवारा हो रहा है। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी यह दावा कर रही, खुद नीतीश कुमार यह दावा करे कि मुसलमानों के लिए उन्होंने जो काम किया है वो अब से पहले किसी भी सरकार ने नहीं किया था। तो मुसलमानों के वोटों के सहारे नीतीश कुमार भी सत्ता में है, इधर लालू प्रसाद यादव भी लंबे समय तक सत्ता में रहे, लेकिन मुसलमानों का मोह राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड दोनों से भंग हुआ और तीसरे तरफ वो जो है वो शिफ्ट हुआ है। और इसी का फायदा उठाकर, मुसलमानों के बंटवारा का फायदा उठाकर, मुसलमानों के जो उचित भागीदारी नहीं मिलने को लेकर मुसलमानों ने अपने लिए एक सेफ रास्ता तलाश लिया है, ये कहा जा रहा है। बेलागंज के राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि इस बार मुसलमानों का वोट ही निर्णायक होगा। लेकिन बात अगर जीत और हार की करें तो यहाँ भूमियार, राजपूत और ब्राह्मण जो वोट है वो तय करेंगे कि आखिर बेलागंज की जनता किसके साथ है। दरअसल 70-76 हजार के आसपास, जो 70 से 76 हजार के आसपास जो यादवों का वोट है वो 2 हिस्से में बंटने की बात की जा रही है। मुसलमानों का वोट भी 3 हिस्से में बंटने की बात कही जा रही है। एक नई पार्टी आई है, उसके हिस्से में मुस्लिम कैंडिडेट है, वहां ओवैसी की पार्टी के मुसलमान कैंडिडेट है, तो वहां बट रहा है कुछ वोट। लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल एमवाई की समीकरण की बात करती है तो उसके हिस्से भी कुछ मुसलमानों के वोट आ रहे हैं और कुछ कट रहे हैं, तो एकमुश्त वोट नहीं पड़ रहा है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के नाम पर भी कुछ मुसलमान जो वोटर हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। तो यहाँ पर वोटों का जो बिखराव है वो सीधे तौर पर यादव और मुसलमानों में दिखाई पड़ रहा है। कुर्मी और कुशवाहा को लेकर भी कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है। लेकिन सबसे दिलचस्प,
जो अगड़ी जाति के वोटर हैं, जो जिनका वोट बैंक एक मुश्त है, और वो जिस गठबंधन के पक्ष में जाएंगे, जीत और हार का फासला वही तय करेंगे। और इसमें सबसे आगे पहले पायदान पर जो है वो भूमियार जाति से आने वाले तकरीबन 30,000 के आसपास जो वोटर हैं, 25,000 के आसपास, वो तय करेंगे। राजपूत भी कमोबेश इतना ही है, लेकिन ब्राह्मणों की संख्या इस इलाके में बढ़ी हुई है। ब्राह्मणों की सब कोटि को मिला लिया जाए तो तकरीबन 35,000 के आसपास इनकी आबादी। और ये ब्राह्मण, भूमियार और राजपूत तीनों ही जाति की बात कर लें तो ये एक मुफ्त जो वोट बैंक है वो जिधर मूव करेगा, जिधर ये जिसको भी वोट करेंगे, जिस गठबंधन को ये सपोर्ट करेंगे, वो गठबंधन इस बार चुनाव में जीत हासिल कर सकता है। तो पिछले कई सालों से या कई चुनाव से जिस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल का एक छत्र राज हुआ करता था, सुरेंद्र यादव यहाँ से विधायक चुने जाते थे, इस बार उनके बेटे मैदान में है। मनोरमा देवी जो एमएलसी थी वो इस बार चुनाव के मैदान में है, उनके बेटे, दोनों के बेटे चुनाव प्रचार की कमान संभालते थे इसके पहले, लेकिन इस बार सुरेंद्र यादव के जो बेटे हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं और मनोरमा देवी के बेटे चुनाव लड़वा रहे हैं अपनी मां को। तो इस बार नई पीढ़ी के हाथ में दोनों ही गठबंधन ने सत्ता सौंप दी है लगभग, कमान। तीसरी पार्टी के आने के बाद माहौल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, क्योंकि वोटों का बिखराव हो चुका है, और सीधे तौर पर यह बिखराव राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच हुआ है। इससे राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान होते हुए दिख रहा है। तभी तो लालू प्रसाद यादव, जो पिछले कई चुनाव से शांत बैठे हुए थे, इस बार चुनाव के मैदान में पसीने बहाते हुए दिखे और मुसलमानों को खास तौर पर समझाते हुए दिखे कि आपको बंटने की जरूरत नहीं है, आपको साथ रहकर लड़ने की जरूरत है। आपके लिए हमने काम किया और आगे भी करते रहेंगे। लालू ने लोक लुभावन वादे भी खूब किए, लेकिन देखना है कि लालू प्रसाद के इस दावे, वादे और लालू प्रसाद यादव के चुनाव प्रचार का कितना असर पड़ता है, क्योंकि बेलागंज विधानसभा सीट तय करेगी 2025 में यादवों के साथ मुसलमानों की भागीदारी कितनी मजबूत है। यही वजह है कि राष्ट्रीय जनता दल ने केवल लालू तेजस्वी ही नहीं बल्कि मुसलमान चेहरे पर भी भरोसा जताया। साहबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब और हिना साहब को भी बेलागंज में तेजस्वी ने उतार दिया था, क्योंकि मुसलमानों का वोट बटे नहीं। नीतीश कुमार भी जनता दल यूनाइटेड के तमाम मुस्लिम चेहरे को बेलागंज में लगाए हुए हैं कि मुसलमानों का वोट एक मस्त जनता दल यूनाइटेड को पड़े। लेकिन एनडीए गठबंधन को फायदा जो है अगड़ी जाति के वोटरों से मिल रहा है। हालांकि सुरेंद्र यादव जब चुनाव लड़ते थे तब अगड़ी जाति का कुछ वोट उनको मिलता था, क्या वो सिलसिला इस बार बरकरार रहता है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। यही वजह है कि बेलागंज की सीट खास बनी हुई है। बेलागंज में अगर चुनाव के नतीजे सामने आते हैं और नतीजे दोनों ही गठबंधन को चौंका देते हैं तो आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन अगर राजपूत, भूमियार और ब्राह्मण अगर एक मुश्त होकर वोट करते हैं तो वो निर्णायक होंगे, और जिस गठबंधन को वो सपोर्ट करेंगे वो उनका सीधे तौर पर जीत और हार के बीच का जो फासला होगा वो मजबूत होगा। तो ये सबसे दिलचस्प बेलागंज सीट की कहानी है, जहां उम्मीदवार जो है वो खुद दूसरे से वोट तो मांग रहे हैं लेकिन अपने लिए खुद वोट नहीं कर पाएंगे। बिहार के विधानसभा की एक सीट जहां उम्मीदवार मैदान में है लेकिन अपने लिए वोट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी जानकारी निकल के सामने आ रही है। फिलहाल बेलागंज सहित बिहार के 4 सीटों पे हो रहे उपचुनाव की पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा झारखंड के जो 43 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग हो रही है उसके भी तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, और अब तक आपने हमें अपना जो समर्थन और प्यार दिया है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। एक बार फिर से हम आग्रह करेंगे, तो अपना प्यार है, जो स्नेह है वो हमारे ऊपर बनाए रखे, और हमारे सोशल मीडिया पेज को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।